नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से ये चर्चा चल पड़ी है कि राहुल गांधी को जो खतरा बाहर से है, राजनीतिक खतरा, क्या उससे कहीं बड़ा खतरा उनकी पार्टी के अंदर से भी है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता बीच बीच में बयान देते रहते हैं या हरकतें करते रहते हैं, उससे ये प्रश्न बार बार उठ खड़ा होता है। इस बार ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के एक बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में भी जितने भी खाने पीने की दुकानें हैं, रेहड़ी वाले हैं, सबको अपनी पहचान प्रदर्शित करनी पड़ेगी। अब ये एक ऐसा बयान था या एक ऐसा स्टेप वो लेने जा रहे थे हिमाचल प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के स्टेप से मिलता जुलता है हूबहू। बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अनुकरण कर रहे हों, उनके रास्ते पर चल रहे हों और हिमाचल में भी उसी तरह की हरकतें कर रहे हों। अब ये विक्रमादित्य सिंह का बयान या वो जो कुछ भी इस दिशा में करना चाहते थे, उसको राहुल गांधी के लिए खतरा किस तरह से माना जा रहा है। क्यों है वो राहुल गांधी के लिए खतरा। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने विक्रमादित्य सिंह को फटकार लगाई है, डांट लगाई है और उन्हें रोक दिया है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह का जो अपना चरित्र है वो अपने पिता वीरभद्र सिंह से बिल्कुल अलग है। वो थोड़ा सा संघी मिजाज के हैं, वो इस तरह की बातचीत करते रहते हैं और अभी भी इस झाड़ पड़ने के बावजूद वो पूरी तरह से, जिसको कहते हैं फॉल इन द लाइन, रास्ते पर नहीं आए हैं। तो हम बात कर रहे थे खतरे की। राहुल गांधी को इस तरह की चीज़ों से क्यों खतरा है। खतरा इसलिए है कि राहुल गांधी जिस तरह की कांग्रेस को गढ़ रहे हैं, जिसमें वैचारिक स्पष्टता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, जिसमें जाति जनगणना की बात हो रही है, आरक्षण की लिमिट बढ़ाने की बात हो रही है। उस परिप्रेक्ष्य में जब इस तरह के बयान आते हैं तो उनके पूरी जो कांग्रेस के पुनर्निर्माण की जो योजना है उस पर पानी फेरते दिखते हैं। इसके पहले हिमाचल की विधानसभा में ही कांग्रेस के एक विधायक ने बिल्कुल उसी भाषा में भाषण दिया था जैसे कि गिरिराज सिंह या बीजेपी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई नेता करता है। तो वहीं से ये विवाद शुरू हुआ था और अब विक्रमादित्य सिंह ने कर दिया। लेकिन ये एक छोटे से राज्य के एक मंत्री का बयान न समझें, ये कांग्रेस के अंदर एक प्रवृत्ति के रूप में मौजूद है। माना जाता है कि जिस तरह से कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में शासन चलाया और चुनाव के दौरान जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व वाली लाइन ली, सॉफ्ट हिंदुत्व था लेकिन उससे बीजेपी को ही फ़ायदा होता था। वो बागेश्वर धाम चले गए, उनके पैरों में लौट गए। इस तरह के बहुत सारे काम उन्होंने किए। इसी तरह से भूपेंद्र बघेल ने छत्तीसगढ़ में ऐसा लगा कि वो भगवा एजेंडे पर काम कर रहे हैं और जो विचारधारा, जो रास्ता राहुल गांधी कांग्रेस के लिए बनाना चाहते हैं उसके विपरीत जा रहे हैं। यही नहीं, और थोड़ा पीछे जाएं तो ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी को पप्पू बनाने में जितना योगदान भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का था, लगभग उतना ही कांग्रेसियों का भी था। शुरू में तो कांग्रेसियों ने ही उनको पप्पू पप्पू भले ही सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा, लेकिन आपसी बातचीत में उनकी इसी तरह से खिल्ली उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे और एक तरह से उनको बदनाम करने में मदद करते थे। फिर एक बड़ा ग्रुप सीनियर कांग्रेस लीडर्स का आया
जो कि राहुल गांधी को किसी भी हालत में कांग्रेस की बागडोर संभालने नहीं दे रहा था, और जब उनको दे भी दी गई तो उनसे नॉन कोऑपरेशन कर रहा था, उनकी बातें नहीं सुन रहा था। और इसीलिए 2019 के चुनाव के बाद जो परिणाम आए उसमें राहुल गांधी ने एकदम से पार्टी की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि चाहे वो गहलोत हों, चाहे कमलनाथ हों, इस तरह के तमाम नेता उनकी सुन नहीं रहे थे। और उन्होंने CWC की मीटिंग में ये बात खुलकर रखी भी कि ये अपने बेटों को जिताने में जो लग गए थे और पार्टी का इन्होंने ख्याल नहीं किया। इसी तरह से आपको याद होगा कि G20 एक ग्रुप बनाया था कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने, और जिसका मकसद ये था कि राहुल गांधी को कैसे लेट डाउन किया जाए, राहुल गांधी की छवि कैसे बिगाड़ी जाए, क्योंकि उनको लग रहा था कि राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें तो हमारा कुछ बनेगा नहीं, हम तो साइडलाइंड हो जाएंगे। और फिर उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो बीजेपी से मिले हुए थे, जैसे गुलाम नबी आज़ाद। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए छोड़ा, एक पार्टी गठित कर ली जम्मू कश्मीर में, हालांकि उसका कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन पार्टी को डैमेज करने के लिए उन्होंने काम किया। एक लंबी फहरिस्त ऐसे नेताओं की है जो गांधी परिवार के विश्वस्त थे, कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेता थे, लेकिन अंदर से वो संघी थे, वो ब्राह्मणवादी थे, और उन्हें राहुल गांधी जिस कांग्रेस को गढ़ना चाहते थे वो पसंद नहीं थी, और उन्हें कांग्रेस उस समय कांग्रेस में उनको भविष्य भी नहीं दिख रहा था। तो वो पलायन करने लगे या विरोध करने लगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर गए, बीजेपी में शामिल हुए, टिकट लिया, राज्यसभा गए, मंत्री बने। आप सब जानते हैं, सिंधिया से लेकर जतिन प्रसाद और दर्जनों नेता इस तरह से गए। तो ये सब कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले थे, राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने वाले थे। अगर 10 साल की राजनीति का हिसाब किताब रखा जाएगा तो कांग्रेस को अंदर से नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं मिलेगी। उन्होंने भरपूर नुकसान पहुंचाया, और आज भी राहुल गांधी को इनसे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि राहुल गांधी के विचार के विपरीत उनका सोच है। हालांकि कांग्रेस का इतिहास अगर आप आज़ादी के पहले भी जाएंगे तो कांग्रेस एक खिचड़ी पार्टी होती थी। उसमें हिंदू महासभा के लोग भी होते थे, आरएसएस से सिंपैथी रखने वाले लोग भी होते थे, मुस्लिम लीग से सिंपैथी रखने वाले लोग भी होते थे, मध्य मार्गी भी होते थे, दक्षिण पंथी भी होते थे, वामपंथी भी होते थे वो। लेकिन आज़ादी के बाद नेहरू ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ा एक दिशा दी, एक डायरेक्शन दिया, और उसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समता, समानता, इन मूल्यों को रोपा, उनको मजबूत किया। धीरे धीरे उनसे कांग्रेस हटती गई और कमज़ोर होती गई। और उधर कांग्रेस के अंदर जो ये एलिमेंट था, संघी एलिमेंट, वो अयोध्या के आंदोलन के दौरान से, बल्कि उसके पहले से भी, लेकिन उस दौरान से वो बीजेपी के सहयोग में जुट गया। कहा जाता है कि जो राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था अयोध्या में, वो भी ऐसे ही तत्वों के कहने पर कर लिया था, जो कि उनको भारी पड़ा। तो ये एलिमेंट हमेशा से कांग्रेस में रहा है और हमेशा से कांग्रेस को डैमेज भी करता रहा है। अभी हाल में प्रमोद कृष्णन गए हैं, अब वो रोज राहुल गांधी पर टीका टिप्पणियां करते हैं। इतने सालों कांग्रेस में रहे और अब बीजेपी की बजा रहे हैं, बीजेपी में चले गए हैं और वहाँ से राहुल गांधी पर हमले करते रहते हैं। तो हम राहुल गांधी पर हमला करने वालों में जो बीजेपी में है, उनमें भी बहुत सारे कांग्रेसी नेता ही हैं। चाहे आप हेमंत बिस्व शर्मा को ले लीजिए, वो भी इसी तरह से करते हैं। तो राहुल गांधी को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, उन्हें अपनी पार्टी को थोड़ा सा और क्लोजली देखना पड़ेगा। एक टीम ऐसी बनानी पड़ेगी जो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे और या तो उनको सही लाइन पे लाया जाए या उनको दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि ये डैमेज करेंगे कदम कदम पर राहुल गांधी को।
उनके सोच को, उनके विचार को, उनके कार्यक्रमों को। क्योंकि कब तक सफाई देती रहेगी पार्टी, कब तक राहुल गांधी सफाई देते रहेंगे? उन्हें तो एक ठोस विचारधारा वाली पार्टी बनाना चाह रहे हैं जो कि वैचारिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर संघ परिवार बीजेपी से लड़ सके। अगर विक्रमादित्य सिंह जैसे लोग होंगे, प्रमोद कृष्णन जैसे लोग होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग होंगे, तो वो ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया तो चलो निकल गए, प्रमोद कृष्णन निकल गए, लेकिन अभी भी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें राहुल गांधी की धर्मनिरपेक्षता भी पसंद नहीं आती है, जिन्हें राहुल गांधी का जाति जनगणना के प्रति इतना पक्का दृढ़ रवैया भी पसंद नहीं आता है। उन्हें यह भी पसंद नहीं आता कि आरक्षण की लिमिट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर जो जिसको मनुवाद कहते हैं, ब्राह्मणवाद कहते हैं, उस सोच के लोग बहुत हैं और उन्हें वो केवल वहाँ इसलिए कि उन्हें सत्ता चाहिए। लग रहा है कि कांग्रेस अब थोड़ा सा मजबूत हुई, अब सत्ता मिलेगी, मिल सकती है, और बीजेपी में उतनी गुंजाइश उनको नहीं दिख रही होगी अपने लिए। तो वो ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई करना, या तो वो सुधर जाएं, चुप रहें, और नहीं तो बाहर जाएं। ये हालांकि राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं, जिनको जाना हो चले जाए, लेकिन वो इतने बेशर्म हैं कि वो जाएंगे नहीं। वो आपकी जड़ें खोदेंगे, कांग्रेस को कमज़ोर करेंगे, और हो सकता है कि इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हों जो बाकायदा बीजेपी के कहने पर ये सब कर रहे हों, बीजेपी के योजना रणनीति के तहत पार्टी को अंदर से कमज़ोर करने के काम में लगे हों। तो राहुल गांधी को ये सब देखना पड़ेगा। गांधी परिवार को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा और उस हिसाब से आगे की तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि ये ना हो कि किसी धोखाधड़ी के चक्कर में वो जो कुछ भी बना रहे हैं वो खेल बिगड़ता चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।